कि हाय हेलो आप कैसी हैं, यू लुकिंग सो गुड एंड प्लीज़ टेल माय नेम, प्लीज़ टेक माय नेम। सो नितिन जिंदाल जी आ गए हैं एंड ही इज़ टेलिंग मी हेलो मैम प्लीज़ टेल माय नेम प्लीज़। सो आई टुक योर नेम, ओके। लाइव ऑन 85 रोशन सिंह 85 सैयदा जैस्मीन के नाम से, बट आपका नाम है जाहिन इब्नात, ठीक है। विकी विकी हाय जी। हाँ मैं बिल्कुल वर्कआउट करती हूँ, जिम करती हूँ अभी लॉकडाउन में, और करना ही क्या है, सुबह लेट उठना है, फिर वर्कआउट करना है, फिर कुछ ना कुछ खाना है, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, सासू माँ के साथ टाइम स्पेंड करना है, और लाइव आप लोगों के साथ बात करना है, जो कि मेरा बेस्ट टाइम होता है जब मैं ऐसी बात करती हूँ आप सबसे। और फिर मेरे पेरेंट्स जो कोलकाता में हैं, मम्मी पापा भाई, सबसे बात करना है, और बस यही तो चल रहा है और क्या। कभी कभार नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये कहना कि लॉकडाउन में मैंने टिकटॉक्स बनाने लग गए, तो मैं बहुत सारा टिकटॉक्स बनाती हूँ, और इतने कम समय में आप लोगों का इतना प्यार मिला, मैं क्या बताऊँ। कल ही मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए उसमें, सो थैंक यू सो मच। मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं ऑन एनी ऑफ माई प्लेटफॉर्म, सो आई एम रियली हैप्पी। और आज भी इतने लोग जुड़ रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू रीड ऑल दी मैसेजेस। फैज़न खान, आपका जन्मदिन 3 दिन बाद है, प्लीज़ आपकी शुभकामनाएं चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, अब नॉट ओनली ऑन दिस बर्थडे, हैप्पी बर्थडे फॉर एवर। और ऐसा हो कि मतलब ये बर्थडे आपका लॉकडाउन में जाएगा, वॉट एवर जो भी ये सिचुएशन है वैसे आपको काटना होगा, लेकिन इसके बाद जैसे कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह आती है, वैसा ही होगा। सो अगला जन्मदिन आप देख लेना, जितना मतलब आप मिस करोगे कि फ्रेंड्स आए, केक कटिंग एंड एवरीथिंग, ये सब सारी चीज़ें अगले बर्थडे में आप देख लेना, आपको और ज़्यादा कुछ मिलेगा, एंड सबको बोल रही हूँ। थैंक यू पुजारी जी। और थैंक यू धर्मवीर। दे दिया मैंने जन्मदिन का शुभकामनाएं, या फिर मेरे मैसेजेस मैं बाद में देख रही होंगी। लक्ष्मी शंकर जी, आपने पूछा कि बॉलीवुड के लिए वेब सीरीज़। हाँ एक्चुअली मेरा शो चल रहा था नज़र, तो नज़र में मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती थी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली जाती थी, तो मुझे वेब सीरीज़ के लिए टाइम निकाल के 20-25 डेज़ देना मुश्किल हो रहा था, सो इसीलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आप सबसे शेयर किया कि अभी हमारा शो जो अफेयर हो गया है वो अनाउंस भी हो चुका है। सो आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स, हम हमारे नज़र के सेट पे नहीं जाएंगे, मैं और डायन भी नहीं बनूंगी, और ना ही मैं मधुलिका जो नज़र 2 में मेरे किरदार का नाम था वो कैरेक्टर प्ले करूंगी। सो क्योंकि वो अफेयर हो चुका है, सो आई यूज टू गेट लॉट ऑफ वेब सीरीज कॉल्स, सो डेफिनेटली आई विल सी टू इट नाउ, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त रहेगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट वी रियली डोंट नो कि अभी ये जो टाइम है ये कब ख़त्म होगा, और कब सब, और हमारा जो ये एंटरटेनमेंट दुनिया है ये एसेंशियल्स में भी नहीं आते हैं, सो पता नहीं कब हम लोग वापस से नॉर्मल वे में शूट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है कि इतने लोग एक साथ नहीं काम कर सकते। और आप लोगों को पता है हमारे सेट पे, लाइक सारे सेट्स पे
150 से 200 लोग तो होता ही है, प्लस कभी कभार एक्स्ट्राज आते हैं, जूनियर्स आते हैं, तो बहुत लोग हो जाते हैं. सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू शूट राइट नाउ, बट स्टिल लेट्स सी कब शुरू हो. और सिंस अभी मेरा नज़र शो ऑफ एयर हो गया है, तो डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग अगेन. जैसे मैंने डायन का किरदार भी बहुत शिद्दत से किया था और बहुत ही एक चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार नेगेटिव कर रही थी. तो डेफिनेटली लॉकडाउन खुलने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ आएगा जो वैसा ही इंटरेस्टिंग होगा, और आप लोग मुझे वैसे ही प्यार करेंगे, आई एम श्योर. अजय परिहार जी मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ अभी. मैं कहाँ हो सकती हूँ, मैं घर पे हूँ. एंड आई होप कि आप भी घर पे ही हैं. एंड प्लीज़ स्टे सेफ एट होम. हाँ, मैंने खूब काम किया भोजपुरी, टीवी, बॉलीवुड में, तीनों प्लेटफॉर्म की तुलना करते हुए आपका अनुभव बताइए. संजय जी, अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा. बट एज एन एक्ट्रेस मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं बहुत लॉयल हूँ अपने काम को लेके. एंड मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मैं उतना ही शिद्दत से काम करती हूँ. सो कोई तुलना नहीं हो सकता है. मैंने हर लैंग्वेजेस में मूवीज़ किया है. बंगाली से स्टार्ट किया, फिर हिंदी में कुछ किया, फिर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में किया, उड़िया फिल्म किया, गुजराती किया, हिंदी अभी कर रही हूँ, भोजपुरी तो मतलब 125 फिल्म्स आई हैव डन. सो सारे इंडस्ट्री में मैंने बहुत मन से दिल लगा के मैंने काम किया है. एंड तुलना मैं किसी के साथ किसी का नहीं कर सकती, क्योंकि तुलना क्या होता है, बजट वाइज होता होगा. लाइक कभी कभी कुछ फिल्मों की बजट ज़्यादा होती है, कभी कम होता है, कब ऐसे ही बस इसी चीज़, मतलब इसी में डिफरेंसेस आते हैं, देखने को मिलता है. बट एज एन एक्ट्रेस मैं जहाँ अगर वो कुछ स्मॉल बजट मूवी हो या फिर हाई बजट फिल्म हो, एज एन एक्ट्रेस मैं हर जगह मेरा 100% देती हूँ, और मैं 100% अपनी काम को लेके मतलब मैं उत्सुक रहती हूँ. तो मैं कोई तुलना ही नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के साथ. जन्मदिन की शुभकामनाएं मुझे क्यों दे रहे हैं सचिन जी? मेरा जन्मदिन तो नवंबर में है. मैंने किसी और को विश किया था, जो लाइव में मुझे विश करने के लिए कहा था. नितिन जी पूछो, व्हाट्स योर फेवरेट वेब सीरीज सजेशंस ड्यूरिंग लॉकडाउन? मैं तो अब डिपेंड्स, लाइक आपको कौन से जॉनर ज़्यादा पसंद है, किस टाइप के शोज़ आप ज़्यादा देखते हैं. बट मैंने अभी कई सारे देखे हैं. अगर आप मतलब आई रियली डोंट नो आपको कैसा पसंद है, बट मैंने जो शोज़ देखे, लाइक मनी हाइस्ट देखा है, पंचायत देखे अभी, और फिर बहुत सारे हैं. मतलब अभी तो यही सब तो चल रहा है अभी, और सारे प्लेटफॉर्म्स में अच्छे अच्छे शोज़ आ रहे हैं, नए शोज़ आ रहे हैं. सो यू कैन. पंचायत वॉज रियली इंटरेस्टिंग, और वो काफ़ी मुझे रियल लगा. वहाँ के लोकेशंस का, जो यूपी का लोकेशन, वहाँ पे हम भी कभी शूट किया करते थे, तो एकदम मुझे रियल लगा. और डेफिनेटली आगे नया शोज़ तो आएगा ही. अभी तो सबका ही काम बंद है, सबका काम रुका हुआ है. सो डेफिनेटली जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे सब लोग फिर से काम करने लगेंगे, फिर से नए शोज़ बनाएंगे. सो मैं भी आ जाऊंगी उस वक्त. बट फ़िलहाल तो सभी लोग घर पे हैं, तो अभी जब तक सब कुछ प्रॉपर ना हो जाए नहीं सकते. बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम बैक विद अ बैंग. हाय रितिका. थैंक यू मधु चौहान. आप भी घर पे रहिए एंड सेफ रहिए प्लीज़.
माई फेवरेट कलर विशाल, देखिए अभी मैं जो रेड पहनी हूँ, आई लव रेड, आई लव ब्लैक, बिकॉज ब्लैक में मैं बहुत थिन लगती हूँ. फनी बट दैट्स ओके. नसर अलाम ने पूछा मेरी फर्स्ट फिल्म वॉज अ बंगाली फिल्म और उसका नाम था फूल और पाथर. फूल और पाथर का हिंदी वर्जन फूल और पत्थर. तो फूल और पाथर में आई डिड अ सॉन्ग, दैट वाज माय फर्स्ट मूवी. एंड जब मैं भोजपुरी ज्वाइन किया तो भोजपुरी में माय फर्स्ट फिल्म वाज कहाँ जेबा राजा नजरिया लड़ाई के. हाँ रोहन जी, मानू मनवीर डेफिनेटली इस वक्त अपने घर पे होंगे और बट हम लोग काफ़ी समय हो गया है, वी कुडंट मीट बिकॉज हम लोग अपने अपने कामों में बिजी थे. एंड मनु तो जयपुर रहता है, मनवीर आता जाता रहता है. सो हम लोग की बस मैसेजेस से ही बात होती है. एंड दे आर फाइन. एंड थैंक यू कि आपने अभी भी याद रखा है हम तीनों लोगों का जो जोड़ी बिग बॉस में आप लोगों को देखने को मिला था. डेफिनेटली बिग बॉस में वो बहुत उस समय लोगों को पसंद आया था. हम तीनों की तिकड़ी M3 नाम से हम लोग जाने जाते थे. सो थैंक यू. खास आपकी आंखें देखने आया हूँ. थैंक यू राहुल. दैट्स सो स्वीट. थैंक यू विशाल, योर एक्टिंग इज सुपर. थैंक यू. यही है जब तारीफ मिलती है, जब आप लोगों का इतना प्यार मिलता है तो मुझे और अच्छा लगता है और मन होता है और अच्छा करूं. एंड आई कीप ऑन ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू. हाउ इज योर लाइफ चेंज आफ्टर बिग बॉस? माय गॉड, मैं सिंगल गई थी, मैं मिसेस बन के आई बिग बॉस घर से निकल के. तो मेरी शादी हो गई वहाँ पे. सो इट वाज द बेस्ट डे फॉर मी बिग बॉस घर के अंदर. और बहुत सालों से जब मैं सिर्फ वो शो एज एन ऑडियंस देखा करती थी और सोचती थी कि कभी मैं भी ऐसे जा पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करूँगी. सो उस समय मैं जब गई तो वो भी एक मेरे लिए बहुत ही ड्रीम कम ट्रू था. बिकॉज आई कुड सी सलमान सर, उनके सामने मैं 14 हफ्ते तक थी. एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस हाउस. और वहाँ से निकलने के बाद मुझे लाइफ एकदम ही अलग होने लगी, क्योंकि आई वॉज डूइंग रीजनल मूवीज़ एंड सडनली लाइक वर्ल्ड वाइड यू गेट फेमस एंड people love you, people shower their love towards you. And कहीं भी आप निकलो, मॉल्स जाओ या कहीं जाओ, people watch you and they love you. फैमिलीज, बच्चे सब मतलब इतना प्यार दे रहे थे उस समय, अभी भी देते हैं. फिर आई गॉट नज़र. 2 साल इस शो को आप लोगों ने प्यार दिया तो बहुत कुछ चेंजेस आ गया. मतलब मेरा टेलीविज़न जर्नी स्टार्ट हो गया आफ्टर बिग बॉस. सो बहुत कुछ चेंजेस आए. आई एम ट्राइंग टू रीड मैसेजेस, है ना. या पंचायत इज ग्रेट. समवन इज टेलिंग मी सलमान खान का नंबर दो ना. फनी. लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स है ना, दिमाग में भी थोड़ा सा असर होता है. ओह थैंक यू अनीश. कोई नहीं मोना जी, मैं तो आपको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करता हूँ. मेरे को टिकटॉक पे भी फॉलो करिए. आई मेक अमेजिंग वीडियोस बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि हम लॉकडाउन में कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं. तो एक
ये अच्छा ज़रिया है जहाँ पे मैं खुद जाके एक्टिंग कर रही हूँ एंड यू नो मैं डब कर रही हूँ दूसरे की आवाज़। कभी कभार आई डांस भी कर लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। सो और बहुत मज़ा आता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाती हूँ, वो ज़्यादा लोगों को पसंद आता है बिकॉज इतना फ़नी लाइक हैट्स ऑफ जो लोग ये कॉन्सेप्ट सोच के बना के वीडियोस बनाते हैं एंड फिर हम लोग बनाते हैं। अमेजिंग है यार, टैलेंट है पूरा भर भर के हर जगह पे। लॉकडाउन के बाद मेरा कौन सा शो आ रहा है वो तो अभी नहीं पता चलेगा बिकॉज अभी हमें पता चला कि नज़र 2 ऑफ एयर हो गया है। तो अभी जब सब कुछ खुलेगा उसके बाद ही सब लोग प्लान करेंगे नए शोज़ के नए। और फिर मैं कहाँ, मतलब मेरे लाइफ में हमेशा सरप्राइजेस आए हैं, अच्छा ही सरप्राइज आता है। तो डेफिनेटली समथिंग इज़ देयर फॉर मी। तो लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा कि मैं किस शो में आऊँगी और कौन से चैनल पे आऊँगी या क्या करूँगी। तो डेफिनेटली मैं अपने सोशल साइट्स पे बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। थैंक यू जय किशन जी। इन वाइट साड़ी यू लुक ग्रेट। आई थिंक वाइट साड़ी है ही ऐसी, मतलब हर कोई अच्छी लगती है। हाँ हाँ मयूर गोस्वामी जी, मोनालिसा सी यू इन बिग बॉस अगेन। लेट्स सी, बिग बॉस में मतलब घर के अंदर तो नहीं जा सकती बट एज अ यू नो एज अ गेस्ट मैं डेफिनेटली जा सकती हूँ एंड डेफिनेटली आप लोग चाह रहे हो तो होगा। या आई हैव कंप्लीटेड, नहीं 20 years नहीं, 20 years रियली। इंडस्ट्री में फ्रेंड्स मेरे बहुत कम है। मैं कम है मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं दोस्ती नहीं करना चाहती हूँ बट यू नो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने बिजी रहते हो काम को लेके कि मतलब समय ना दे पाना, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है। सो बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स वही होते हैं जब जैसे मैं अपने सीरियल में, तो नज़र 1 में नियति, हर्ष मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऋतु, जो भी हम मेरे को एक्टर्स थे सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर जब वो शो अफेयर हुआ तो यू नो क्या होता है, आउट ऑफ टच हो जाने से, मुलाकात नहीं होने से वो कम हो जाता है क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में, और आजकल का जो यू नो फास्ट लाइफ है उसमें सभी लोग काम को लेके बिजी रहते हैं। तो वैसे ही तो मेरे फ्रेंड्स मतलब स्कूल लाइफ से ही थोड़े कम ही बनते हैं, और बट अगर जो भी बनते हैं मैं उनके साथ बहुत ईमानदारी से अपना फ्रेंडशिप निभाती हूँ एंड आई लव देम। आप तो बॉलीवुड कब कोई फिल्म आएगी, टचवुड, फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी आ जाए। आई लाइक करीना कपूर। Vikram Singh is asking me which actor you like most. So Kareena Kapoor was my favorite और she is still my favorite. और अभी का अगर आप पूछेंगे so I like Alia Bhatt, I like Katrina Kaif. So they're really beautiful. मुझे वो पसंद है। Your smile is so cute. Oh, thank you so much. मनीष जायसवाल जी, डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। मैं हर जगह मैं काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हर लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट आई हैव वर्कड। सो कहीं से भी आई गेट ऑफर आई विल डेफिनेटली डू, आई वुड लव टू डू बिकॉज वाई नॉट। एज एन एक्ट्रेस यू शुड डू, यू शुड जस्ट वर्क, यू शुड कीप ऑन वर्किंग। I love reading such amazing messages.
टिक टॉक स्टार हो गए मोना जी। ओ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। It's just fun. It's good time pass, and you know it's good, like it's fun. सिर्फ मस्ती के लिए ही बस। विक्रांत है वो हॉल में है, मैं तो अपने बेडरूम में हूँ। बेडरूम में आपसे बात कर रही हूँ, आप सबसे। थैंक यू रितिका। तुमको तो सब कुछ ही मेरा पसंद है। थैंक यू शेख मोहम्मद आसिफ। थैंक यू राशि रावत। पंद्रह बार देखे हो? कौन सी? रोहन शर्मा? क्या कोई फिल्म? Okay, so it was very nice talking to all of you. Hi Mona Lisa ma'am, my son Asad likes you in Nazar very much and he is huge fan of yours. Yesterday his 7th birthday. Oh, so cute. Happy belated happy birthday Asad. I'm so happy कि आप इतने छोटे हो और फिर भी नज़र को इतना पसंद करते हो। I should tell you, I should share this with you. बच्चे मेरे बहुत फैंस हैं। बच्चे डरते भी हैं लेकिन उनको डायन को देखना भी है। सेट पे बहुत बच्चे आते थे, बहुत, मतलब वो लोग मम्मी पापा के हाथ पकड़ के, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं डरते थे, कुछ बच्चे डर भी जाते थे, तो पापा मम्मी के हाथ पकड़ के फिर ऐसे ऐसे चोरी चोरी से ऐसे देखते थे और फिर देख के ऐसे छुप जाना। उनको देखना भी है, उनको छुपना भी है। और उनके पेरेंट्स यही कहते थे कि हम ज़बरदस्ती हमें यहाँ लेके आया है कि देखना है करके कि आपका चोटी कैसे कैसे वर्क होता है, कैसे आप किसी, तो चोटी से डरते हैं सब। फिर उन लोगों को समझाना पड़ता है, अरे मैं रियल में नहीं हूँ, मैं रियल में इंसान हूँ, सो डरो मत। तो ये सारी चीज़ें हम गोइंग टू मिस यार। अजय राम सेमवाल ने कितना अच्छा सवाल पूछा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने आपको रियल में डायन ना समझा हो और आपको गलती से ग्रेट रोल? नहीं नहीं, घर वाले नहीं समझते हैं, मजाक में बोल देते हैं, आ गई डायन। हाँ, सो लॉट ऑफ मैसेजेस, मैं सबका स्क्रॉल डाउन कर रही थी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। पहले कमेंट्स नहीं रीड कर पा रही थी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बट बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस देख के। सो अभी मैं साइन ऑफ होना चाहूँगी, आप सबसे बाय बाय कहना चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जल्द ही आप लोगों से मेरी फिर से किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे लाइव तो बात हो ही जाएगी, एंड टीवी पे भी आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत जल्द मुझे देख पाएंगे। सो फॉर टिल देन आप लोग प्लीज़ सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बहुत समय बाद ऐसा वक्त मिला है एक साथ एक होके रहना। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ही टफ टाइम है हम सब के लिए, बट वी विल ओवरकम, हम जीतेंगे, एंड कोरोना विल गो, कोरोना विल नॉट बी विद अस हमेशा, बिकॉज हम स्ट्रांग है, राइट? So bye bye for now. Bye bye and love you all. Stay home and stay safe. Bye bye.